नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से महाकुंभ का भव्य आयोजन प्रयागराज में जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था और 45 दिन तक जो है ये आयोजन चला और 45 दिनों के बाद में जो है इसका काफी धूमधाम के साथ समापन हुआ। अब महाकुंभ से जुड़ी जो है काफी खबरें भी आ रही हैं और विपक्ष के द्वारा जो है कई आरोप भी लगाए गए। अब इन सारी चीजों के चलते जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो इन सारी चीज़ों से उन्हें राहत मिली है, तो अब वो जो विपक्ष के द्वारा सवाल जो है उठाए गए थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अपनी बात को जो है जनता के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से जो है उनका आयोजन हुआ और किस भव्यता के साथ जो है उन्होंने इसका आयोजन किया, क्या-क्या चुनौतियाँ आई और उन चुनौतियों को जो है किस तरह से उन्होंने दूर किया। तो महाकुंभ के बाद जो है स्किन डिसीज़ के कितने मामले जो है वो सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी सच्चाई जो है वो सामने रखी है और ये सारी चीज़ें जो है विपक्ष के द्वारा लगातार बोली जाती रही हैं कि जो त्रिवेणी का जल है वो दूषित है और उसमें जो है नहाने से बीमारियाँ हो सकती हैं और इन सारी चीज़ों को चलते आपने देखा कई तरह की खबरें भी चल रही थी और कई तरह के जो है वो आपने देखा होगा कई न्यूज़ भी जो सामने आ रही थी जिनमें इन सब तरह के दावे जो है वो किए जा रहे थे और इन सारी चीज़ों को लेकर विपक्ष का जो है वो सबसे बड़ा जो काम था वो ये था कि इस तरह की खबरों को लेकर ट्वीट करना उनका और उन सारी चीज़ों को लेकर सरकार जो है उसको कटघरे में लाकर खड़ा करना। तो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ स्नान को लेकर जो है हर किसी की नज़रें टिकी थी। भारी भीड़, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और संगम की पवित्रता, इन सब के बीच जो है विपक्ष के सवाल भी जो है उठाए गए थे। तो विपक्ष ने जो है कई तरह के इसमें सवाल उठाए थे कि स्नान के बाद कई श्रद्धालु बीमार जो है वो पड़ रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जो है इन सारे दावों को पूरी तरह से जो है वो खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि महाकुंभ के दौरान साफ-सफाई का जो है वो बेहतरीन इंतज़ाम जो है वो किया गया था और किसी भी तीर्थयात्री को स्किन डिसीज़ जैसी कोई भी समस्या जो है वो नहीं हुई है। यानी कि सिरे से जो है खारिज करते हुए जो है ब्रजेश पाठक नज़र आए। विपक्ष ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी चिंता जताई थी, तो इसके ऊपर जो है अब सरकार ने अपना जवाब देकर स्पष्टीकरण दिया है। महाकुंभ के दौरान गंगा और संगम के पानी की शुद्धता को लेकर विपक्ष लगातार सवाल जो है उठा रहा था। कुछ विपक्षी नेताओं ने जो है दावा किया था कि संगम में स्नान करने के बाद कई श्रद्धालु जो वो बीमार पड़ गए हैं, खासकर स्किन इन्फ्लेक्शन जैसी समस्याओं की शिकायतें जो है आ रही हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक ने जो है इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा, हमने महाकुंभ में स्वच्छता के बेहतरीन इंतजाम किए थे। लाखों श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए आए, लेकिन स्किन डिसीज का एक भी मामला जो है वो सामने नहीं आया। तो ये बताता है कि हमारी तैयारियां कितनी मजबूती से जो है की गई थी। महाकुंभ में सफाई और स्वच्छता की जो है वो मिसालें जो है वो दी हैं, यानी कि कहीं न कहीं सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान जो है वो दिया गया था। ब्रजेश पाठक ने कुंभ मेले की सफाई व्यवस्था की जो है वो तारीफ करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु के होने के बावजूद किसी भी तीर्थयात्री को कोई भी जो है संक्रमण नहीं हुआ। उन्होंने गंगा की शुद्धता को लेकर जो है वो किए गए प्रयासों पर भी जो है वो जोर दिया। सरकार ने इस बार कुंभ मेले में जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए विशेष जो है कदम उठाए थे। उन्होंने कहा हमारी पूरी टीम सफाई कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने जो है शानदार काम जो है वो किया। गंगा की सफाई और कुंभ क्षेत्र की स्वच्छता को जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो दी गई थी, जिसका पूरा जो है ख्याल रखा गया। सनातन और भारतीय संस्कृति का जो है हमने का जो है वो पूरा प्रयास किया आयोजन करके, परंतु सनातन और भारतीय संस्कृति पर जो है हमले होते रहते हैं, जिसका उन्होंने ज़िक्र किया। तो अपने भाषण में ब्रजेश पाठक ने सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति पर जो है हमले कोई नई बात नहीं है, हमेशा से जो है इस तरह के हमले होते रहे। सदियों से हमारे वेद पुराण, श्रुतियों और स्मृतियों को जो है नष्ट करने की कोशिशें जो होती रही हैं। उन्होंने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस का भी जो है ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, मुगलों और अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को खत्म करने का भरपूर जो है वो प्रयास किया और कोशिश भी की। लेकिन हम आज भी जो है अपनी संस्कृति के साथ खड़े हैं। हमारी सनातन परंपरा जो है हमेशा आगे बढ़ती रही है और पूरी दुनिया को मार्गदर्शक के रूप में जो है मार्गदर्शन उनका करती रही है। महाकुंभ बना भारतीय संस्कृति का वैश्विक उत्सव। तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि ये
भारतीयता का जो है परिचायक जो है वो भी बना है। उन्होंने एक दिलचस्प घटना का ज़िक्र करते हुए बताया कि उन्होंने कुंभ में जो है एक 90 साल की बुजुर्ग महिला को देखा, जिसे उनकी बहू जो है कंधे पर उठाकर संगम में जो है स्नान कराने के लिए लेकर जा रही थी। उन्होंने कहा, दुनिया के किसी भी समाज में जो है ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हमारी संस्कृति में जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। महाकुंभ में देश के जो है कहा जा सकता है हर कोने से लोग आए, बल्कि पूरी दुनिया से जो है लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए। ये भारत और भारतीयता का जो है एक प्रतीक जो है वो बना है। महाकुंभ के बाद भी जारी रहेगा गंगा सफाई अभियान। तो महाकुंभ की सफलता के बाद में जो है कहा जा रहा है कि इस सफल आयोजन के बाद सरकार अब जो है आगे भी गंगा की सफाई और जल शुद्धता पर काम करने की योजना बना रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर जो है वो बात करने के लिए लेकर जो है बेहद गंभीर है कि गंगा की निर्मलता बनी रहे और किसी भी तरह का प्रदूषण इसमें ना फैले। उन्होंने महाकुंभ खत्म होने के बाद गंगा की सफाई पर जो है वो काम जारी रखने का जो है वो ज़िक्र किया है, बताया है कि गंगा की सफाई जो है वो जारी रहेगी और ये सिर्फ कुंभ के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जो है हमारी प्राथमिकता बन गई है। महाकुंभ के समापन पर जो है अब आगे जो है वो क्या तैयारी है, यानी कि एक तरफ तो महाकुंभ का समापन काफ़ी धूम-धाम के साथ हो चुका है, तो अब आगे गंगा के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी। तो प्रयागराज में जो है 13 जनवरी को शुरू हुआ माह 26 जनवरी को संपन्न हो गया। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं ने जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सरकार के लिए ये आयोजन बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्था और कुशल प्रबंधन के चलते जो है ये सफल रहा। अब सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में जो है गंगा की सफाई जो है और भी मजबूत तरीके से की जाए, ताकि भविष्य में श्रद्धालु बिना किसी डर के जो है गंगा में स्नान कर सके। यानी कि गंगा की इस जो सफाई है जो अब एक मेन जो प्रमुख मुद्दा जो है बन गया है और महाकुंभ से जो है लोग देशवासी जो है मोटिवेट हुए हैं और अब एक जो साधारण नागरिक है वो भी जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा कि गंगा की जो है शुद्धता पर पूरा ध्यान रखा जाए, नदियों को किसी भी तरह का जो है उसमें उनको दूषित ना किया जाए और उनकी साफ-सफाई पर जो है विशेष ध्यान रखा जाए। जिस तरह से आपने देखा महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी जो है सफाई और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा था, यानी कोई भी कूड़ा-करकट इधर-उधर फेंकता हुआ नज़र नहीं आया। यानी कि आपने देखा होगा जगह-जगह पे डस्टबिन रखे थे, वहाँ पर जो है लोग जाके कूड़ा फेंक रहे थे। ये कहीं न कहीं जो है एक बड़ी मिसाल जो है वो पेश करता है, जिस तरह से भारतीयों की अक्सर कहा जा सकता है आदत रहती है कि सामान या कूड़ा इधर-उधर फेंकने की। इस बार जो है उन्होंने इस तरह की चीज़ें ना दोहराकर जो है कहीं न कहीं एक अच्छे जो है नागरिक का परिचय दिया। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने भी अगर महाकुंभ में स्नान किया है और आपका इन सारी चीज़ों को लेकर कोई भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से जो है वो लोगों को पता चलता है कि सरकार और विपक्ष जो है वो दोनों किस तरह की बातें कर रहे हैं और किसकी बातों में जो है सच्चाई है। आप हमें कमेंट ज़रूर करें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।